रात का समय था। चारों तरफ कैमरों की तेज रोशनी, माइक आगे बढ़ाते रिपोर्टर और बीच में हथकड़ी लगाए दो लोग। सवाल पूछे जा रहे थे, पुलिस चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक कुछ सेकंड में सब बदल गया। गोलियों की आवाज गूंजी, कैमरे चलते रहे और देश की आंखों के सामने एक कहानी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस सफर का अंत था जो दशकों पहले शुरू हुआ था। इस घटना के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर अतीक अहमद ही क्यों? इतनी सुरक्षा के बीच ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ अचानक हुआ हमला था या इसके पीछे कोई लंबी और गहरी कहानी छुपी थी? इस सवाल का जवाब उस रात में नहीं, बल्कि पिछले करीब 40 सालों के इतिहास में छुपा है। कहानी शुरू होती है प्रयागराज की उन गलियों से जहां 70 और 80 के दशक में बेरोजगारी, जमीन विवाद और छात्र राजनीति अपने चरम पर थी। उसी माहौल में अतीक अहमद का नाम उभरता है। पहले पहचान बनी स्थानीय दबदबे से, फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे राजनीति तक पहुंच बना ली। राजनीति आमतौर पर अपराध से बाहर निकलने का रास्ता मानी जाती है, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी थी। अपराध ही राजनीति का सहारा बना। अतीक अहमद विधायक बने, फिर सांसद, सत्ता मिली तो ताकत भी बढ़ी, लेकिन उसी के साथ आरोपों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। जमीन कब्जा, अपहरण, हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज होते गए। अदालतों में मुकदमे चलते रहे, कहीं जमानत मिली, कहीं सुनवाई लंबी चली और कहीं सजा भी हुई। लेकिन एक बात साफ थी, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक पूरा तंत्र बन चुका था। प्रयागराज में लोग दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ लोग उन्हें अपना नेता और मददगार मानते थे, तो कई लोग ऐसे भी थे जो खामोशी में डर के साथ जी रहे थे। शिकायतें होती थीं, लेकिन गवाह सामने आने से डरते थे, क्योंकि डर सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि नाम और प्रभाव से भी पैदा होता है। इसी दौर में दुश्मनियां बढ़ती चली गईं, पुरानी रंजिशें और गहरी होती गईं और नए विरोधी पैदा होते गए। समय बदला, सत्ता बदली और कानून का रुख सख्त हुआ। अतीक अहमद जेल पहुंचे। ऐसा लगा जैसे कहानी अब थम जाएगी, लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। 2023 में उनके बेटे असद अहमद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस परिवार के लिए सबसे बड़ा आघात थी। अतीक अहमद ने मीडिया के सामने कहा कि अब उनके परिवार का सब कुछ खत्म हो चुका है। यहीं से कहानी और संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि जब परिवार, बदला और सत्ता एक साथ मिलते हैं तो हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो रात आई जब अस्पताल ले जाते समय मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने बाद में कहा कि वे नाम कमाना चाहते थे, खुद को बड़ा अपराधी साबित करना चाहते थे। ये सुनकर देश और भी हैरान रह गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ये कैसे हुआ? जांच के आदेश दिए गए, अधिकारी निलंबित हुए और पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि व्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी। ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद तक सीमित नहीं है, ये उस पुराने रिश्ते की कहानी है जहां अपराध और राजनीति एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहे हैं। सत्ता अपराध को ताकत देती है और अपराध सत्ता को डर। जब तक ये चक्र चलता रहेगा, ऐसी कहानियां जन्म लेती रहेंगी। अतीक अहमद की मौत के साथ एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन कई सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या राजनीति में अपराध का कोई स्थान होना चाहिए? क्या ताकतवर छवि के आगे हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं? और क्या हमारा सिस्टम समय रहते कार्यवाही करता है? आज अतीक अहमद नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई है। ये सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए एक संदेश था, क्योंकि जब अपराध, सत्ता और पहचान एक साथ टकराते हैं तो अंत अक्सर ऐसा ही होता है, अचानक, चौंकाने वाला और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देने वाला।